all of you, all my students and dear friends. आज हम प्रेजेंट टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम बात कर ले। आज हमारा जो चैप्टर नंबर है या पार्ट है वो हमारा 11th पार्ट है, ठीक है। आज हम इसी का साथ में लेके चलेंगे। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सिंपल पढ़ा था, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा था, एक इज, जिसमें हमने सिंस और फॉर जो समय के लिए लगी थी वो देखी थी, और हमने इसमें देखा था इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, फिर अपन रिवीजन करेंगे इसके साथ। तो आज हम इसका लेके चलेंगे नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं नकारात्मक। यानी नॉट, नहीं या नो, है ना। वही अपन नॉर्मली बात करते हैं यस या नो। तो एस वाली बात हो जाती है आपकी पॉजिटिव सेंटेंस में, बोल दिया, और नो बोल दिया, हम उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यस और नो। लेकिन इसमें नॉट लगाते हैं। तो ये दो चीजें हम कल हमने देखा था। किसका हमने अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस पढ़ा जो मैंने डाला। आज हम इसी को पढ़ेंगे नेगेटिव। तो इसमें हम क्या उपयोग करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। तो नहीं वाली बात करेंगे। अपन अब देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। वही क्रिया है, सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताया कि मैंने कहा हैज और हैव। लेकिन इसमें होता क्या है, हैज नहीं बताई थी मैंने, हैज बीन और हैव बीन बताई थी। लेकिन इसके बीच में हैव बीन और हैज बीन के बीच में नॉट का उपयोग होगा, फिर इसके बाद बीन लगेगी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ये इसकी मेथड से स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कुछ लोग। जैसे हम फॉर्मूला बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इसको स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर बोला जाता है। और एक बात और है, मेरी साइड सबके लिए एडवांस में कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो हैप्पी नवरात्रि, ठीक है। अब हम इसका लेंगे एक एग्जाम्पल, जिसे हम उदाहरण बोलते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था, ये चीज क्लियर कर दी थी कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, और सिंस कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा। दोनों ही प्रक्रियाएं क्लियर कर रही थी, क्योंकि सिंस कहाँ लग रहा है, फोर कहाँ लग रहा है। तो सिंस का उपयोग कहाँ कर रहे थे हम, निश्चित समय के लिए कर रहे थे। फोर का उपयोग कहाँ कर रहे थे, अनिश्चित समय के लिए कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे ही मैंने हैज बीन और हैव बीन बता दिया था कि सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लग रहा है, हैज लग रहा है, और प्लूरल नाउन के साथ क्या लग रहा है, हैव लग रहा है। कंडीशन कोई है दोनों। उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा। और जब सिंपल में पढ़ रहे थे तो हैज बीन हैव बीन साथ आ रहा था। लेकिन जब नॉट का यूज करेंगे तो हम उसको बीच में यूज करेंगे और बाद में बीन लगाएंगे। ऐसे ही फिर क्या होगा, अगर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट बीच में आएगा और हैज हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर बीच में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। और इसमें समय की बात होगी, ठीक है, क्योंकि दो सेंटेंसों से मिलकर बन रहा है। कौन से, एक परफेक्ट से और दूसरा कंटिन्यू मिलकर होने वाला है। तो काम हो भी चुका है और चल भी रहा है, इसलिए। तो लिख दिया मैंने, प्रिया 2 बजे से गीत नहीं गा रही है, ठीक है। अब अगर नहीं को हटा दें तो ये काय में पहुंच जाएगा, प्रिया 2 बजे से गीत गा रही है। ये सिंपल में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पहचान हमारी वो है, हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, हर बार वही चीज ध्यान रखें बार बार कि हाँ मिल रहा है। तो हाँ से क्या चीज क्लियर हो रही है सर, प्रेजेंट टेंस क्लियर हो रहा है। हमें हाँ से एक चीज याद मिल जाती है कि सर जहाँ हाँ आ गया, जो बात चल रही है वो क्या हो रही है, प्रेजेंट की। अब रहा है रही आ गया तो कंटिन्यू को पता चल गया, ठीक है। अब जब दोनों चीजों से हमें क्लियर हो गया, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा कि समय की बात हो रही है और समय की ऐसी बात हो रही है कि 2 घंटे निकल भी चुके हैं
और जो काम हो रहा था वो हो भी चुका है और चल भी रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे तो सेंटेंस कौन से मिल रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो ये कौन सा हो गया? परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया। अब इसमें लगा क्या है? इसमें नॉट का उपयोग हो रहा है। काय का उपयोग हो रहा है? नॉट का। तो सिंपल बात है, इससे तो हमें नेगेटिव की बात करना है, क्योंकि जहां नहीं लगा है वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का कौन सा है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम बनाएंगे तो हमने वो हर बार वही बता रहे, कुछ चीज आपको माइंड में रखना है क्या? एस प्लस भी प्लस ओ और एस प्लस ओ प्लस बी, ठीक है? ये चीज माइंड में रख ली तो आधा सा सेंटेंस अपना तो बेसिक क्लियर हो जाता है। अब कहने वाले तो सर आप शुरू से अभी तक हम टेंस करते आ रहे हैं, ये तीनों पे क्यों अटके? और चीजें भी तो है इसमें, भले और भी इसमें है कि ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, सिंस वो लगा रहा, टाइम वर्ड लगा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से ये तीनों है। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कर्म, कर्ता, क्रिया, यानी कर्ता, कर्म, क्रिया, ये ही जरूरत है, ठीक है? अब हम आते हैं, सबसे पहले हमने उठा लो किसको? एस को। एस कौन है? मतलब सब्जेक्ट, प्रिया है, ठीक है? अब प्रिया एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। प्रिया से पूछ लिया, एक वचन है। इधर रहती है बगल में, नहीं इधर भी रहती है ना? एक वचन ही है ना? तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? हैज और नॉट। ऐसा नहीं है, अपन इसमें भी ऐसा लगा सकते हैं और फिर लिखेंगे बी। तो अब देखो हमने एस पकड़ लिया, अब हिंदी में हमको क्या पकड़ना है? ओ देख लो। तो हमने क्या देखा है कि भैया कर्ता के साथ कर्म चलता है, तो कर्म उसका क्या हो गया? जो लास्ट हो जाएगा गीत है, और इंग्लिश में वर्ब कहाँ जाएगी? सबसे लास्ट में। तो क्या है? गा। गा में क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या लगाएंगे? सिंगिंग आ सॉन्ग। अब कब से? 2 बजे से। तो मैंने कल भी बताया था कि जहां बजे वाली बात होगी, यानी क्लॉक वाली बात होगी, जो 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जितने भी बजेंगे, क्लॉक में क्या होगा? समय क्या है? निश्चित कहलाएगा, फिक्स ऑफ टाइम कहलाएगा। तो यहाँ क्या लग जाएगा? सिंस टू ओ क्लॉक। क्या लग जाएगा? सिंस 2 o'clock। क्या होगा? प्रिया हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 2 o'clock। ठीक है? सिंस इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 बजे क्या हो रहा है? निश्चित हो रहा है, ठीक है? अब हम देखते हैं एक और। वे 9 साल से ग्यारसपुर में रह रही है, नहीं रह रहे, सॉरी, वे 9 साल से ग्यारसपुर में नहीं रह रहे हैं, ठीक है? तो अब वही कंडीशन जैसे सेम अभी हमने अप्लाई यहाँ ऊपर करा था, लेकिन अपन देख क्या रहे हैं? हैज और हैव देख रहे हैं अभी। तो पहचान ली कि वही प्रक्रिया है, सेम आज से प्रेजेंट हो गया, पर उसके बाद देगा तो कंटिन्यू मिल गया। पर हमने देखा कि क्या बात हो रही? समय की। समय चल भी रहा है और निकल भी चुका है, मतलब काम उनका 9 साल से रह रहा है, तो मतलब रह तो रहा था ना 9 साल से, वो अभी भी रह रहा है, छोड़ के नहीं भागा। रह रहा था, लगा दिया तो छोड़ के भाग गया, लेकिन अभी भी वो रह रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हमें इससे ज्ञात हो गया। हमने क्या बनाया है? दे के लिए क्या बोलते हैं? दे के लिए दे। दे बहुवचन में जाएगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैव, नॉट, ठीक है? अब आता है रहना। रहने को क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं, ठीक है? तो देखो लिविंग में क्या होता है? LEAVAI, एक लीव जो होता है और एक होता है LE। एक ये होता है, तो ये होता है रहने वाला और ये होता है छोड़ने वाला, है ना? जैसे छुट्टी मांगते हैं ना, सिक लीव ये लिखते हैं लीव, कुछ लोग ये लीव लिख देते हैं, तो दोनों में अंतर है। हिंदी उनकी दोनों सेम कर रहे हैं मुंह से। लीव लीव, जैसे कि हम बोलते हैं पेन, ये क्या है? पेन, और ऐसे भी पेन बोलेंगे। दोनों में अंतर कितना हो गया? एक कलम हो गया और एक दर्द हो गया। पेन, कितना पेन हो रहा है, मतलब हमें दर्द हो रहा है। तो कोई कहते पेन हो रहा है, तो कभी तुम्हें कहां से पेन हो रहा है? होता है ना, बोलते हैं। तो ऐसे ही होता है, और कुछ नहीं होता। जैसे इस एन को हटा दो, यहाँ लगा दो आए, तो क्या हो गया?
पेयर, पेयर मींस क्या होता है? जोड़ी। एक वर्ड से चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे। तो यहां हम क्या लिखेंगे? लिविंग, आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है। और मैं के लिए क्या लगा? 9 साल से। इन 11 अब 9 साल आ गए। अब 9 साल कौन से 9 साल? निश्चित है अनिश्चित है? पता नहीं है हमें। तो 9 साल कौन से 9 साल हमें पता नहीं है, तो हम इसके लिए क्या लिखा देंगे? 4 9 ईयर्स। ठीक है, सही बना? नहीं बना। सर नोट कहाँ है इसका? नोट नहीं है, तो हैव बीन और के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा। फिर क्या लगेगा? बीन। अगर चाहें तो हम haven't भी लिख सकते हैं, ठीक है। haven't भी लिख सकते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? yes, ये आज हमारा क्या था? अगर इसमें कोई दिक्कत हो, मैंने पहले भी कहा है, कोई सेंटेंस हो हमको s प्लस v प्लस o, s o प्लस b, ये चीज ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता ही दिया कि हैव कहाँ लगता है, सिंस फॉर कहाँ लग रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है। सिंस फॉर आपका निश्चित समय के लिए सिंस का उपयोग हो रहा है, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का उपयोग हो रहा है। हैज सिंगुलर नाउन के साथ लगेंगे, हैव प्लूरल नाउन के साथ लगेंगे। बीन से इसका कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है कि भाई सिंगुलर है प्लूरल है, वो तो इसके साथ कॉन्सोनेंट जोड़ रहा है और होना अपने आप को दर्शा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं कल टुमारो वीडियो। और आज मतलब कल से बेहतरीन नवरात्रि शुरुआत हो रही है, तो मैं आप सबसे दुआ करता हूँ बेहतरीन जगराते भी करें, व्रत भी रखें, फास्ट रखते हैं ना, माता जी कुछ ना कुछ दे ही देंगी। वो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बड़ी अच्छे से माता रानी की पूजा पाठ करें, सुबह से नहा बेहतरीन नहा धो पूजा पाठ करें, फिर तैयारी करना पड़ेगा। माता के चरणों में जाकर सिर झुकाएं, प्रभु अच्छा ज्ञान दो हमें, हम अच्छे नंबरों से पास हों, है ना। कुछ भगवान सुनते हैं ऐसा नहीं है, ये मत कहना सर क्या बोल रहे हैं, पढ़े ना फिर भक्ति करते रहे, नहीं पढ़ना है, लेकिन सद्बुद्धि मिलेगी आपको। उससे क्या है, माइंड अपना फ्रेश रहता है। भगवान की पूजा पाठ करते हैं ना, थोड़ा अपना दिमाग केंद्रित हो जाता है एक जगह, ठीक है। यही सजेशन है मेरा आप सबके लिए मेरे तरफ से। एक बार और विद फैमिली हैप्पी नवरात्रि, विद फैमिली एंड नेबरहुड, मतलब आज अड़ोस पड़ोस वालों को भी, ऐसा नहीं आपको दे रहा हूँ, अड़ोस पड़ोस वाले के लिए हमें दे ही नहीं रहे, सबके लिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।